लंका एक ऐसी नगरी जो सुशोभित है त्रिकूट पर्वत पर, जिसका निर्माण स्वयं विश्वकर्मा ने किया, जहां पक्षियों का भी पहुंचना कठिन जान पड़ता है, जिसकी विशालकाय चार दीवारी जो कि सोने से बनी है और जिसके द्वार नीलम और स्वर्ण से विभूषित है, जैसे देवराज इंद्र की अमरावती है वैसे ही सौंदर्य से अलंकृत है लंकापुरी। लंकापुरी चारों ओर से खाई से घिरी हुई है, जिससे शत्रुओं के लिए यह अभेद्य है, जो नाना प्रकार के यंत्रों और शस्त्रों से परिपूर्ण है। लेकिन अभी यह लंकापुरी खाली है, यहाँ एक भी राक्षस निवास नहीं करता। नहीं, यहाँ राक्षस राज रावण की बात नहीं हो रही है। आइए जानते हैं लंका के इतिहास और उससे जुड़ी कथा के बारे में। आपका स्वागत है एपिक सनातन टेल्स में। यह बात है सतयुग की, जहां राक्षसों के अधिपति थे दो भाई हेती और प्रहेती। उनमें प्रहेती धर्मात्मा था, अतः वह तपोवन में जाकर तपस्या करने लगा। परंतु हेती ने विवाह के लिए बड़ा प्रयत्न किया। वह अमेय आत्मबल से संपन्न और बड़ा बुद्धिमान था। उसने स्वयं ही याचना करके काल की कुमारी भगिनी भया के साथ विवाह किया। भया बड़ी भयानक थी। राक्षस राज हेती ने भया के गर्भ से एक पुत्र को उत्पन्न किया, जो विद्युतकेश के नाम से प्रसिद्ध था। उसे जन्म देकर हेती पुत्रवानों में श्रेष्ठ समझा जाने लगा। हेती पुत्र विद्युतकेश दीप्तिमान सूर्य के समान प्रकाशित होता था। वह महातेजस्वी बालक जल में कमल की भांति दिनों दिन बढ़ने लगा। निशाचर विद्युतकेश जब बढ़कर उत्तम युवावस्था को प्रास हुआ, तब उसके पिता राक्षस राज हेती ने अपने पुत्र का ब्याह कर देने का निश्चय किया। राक्षस राज शिरोमणि हेती ने अपने पुत्र को ब्याहने के लिए संध्या की पुत्री सालकटंकटा, जो प्रभाव में अपनी माता संध्या के ही समान थी, का वरण किया। संध्या की उस पुत्री को पाकर निशाचर विद्युतकेश उसके साथ उसी तरह रमण करने लगा, जैसे देवराज इंद्र पुलोम पुत्री शची के साथ विहार करते हैं। कुछ काल के पश्चात उसने विद्युतकेश से गर्भ धारण किया। तदनंतर सालकटंकटा ने मंदराचल पर जाकर विद्युतकेश के समान कांतिमान बालक को जन्म दिया। उस नवजात शिशु को वहीं छोड़कर वह विद्युतकेश के साथ रतिक्रिया के लिए चली गई। अपने बेटे को भुलाकर सालकटंकटा पति के साथ रमण करने लगी। उधर उसका छोड़ा हुआ वह शिशु मेघ की गंभीर गर्जना के समान शब्द करने लगा। उस समय भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैल पर वायुमार्ग से जा रहे थे। उन्होंने उस बालक के रोने की आवाज सुनी। सुनकर पार्वती सहित शिव ने उस रोते हुए राक्षस कुमार की ओर देखा। उसकी दयनीय अवस्था पर दृष्टिपात करके माता पार्वती के हृदय में करुणा का स्रोत उमड़ उठा और उनकी प्रेरणा से त्रिपुरसूदन भगवान शिव ने उस राक्षस बालक को उसकी माता की अवस्था के समान ही नौजवान बना दिया। इतना ही नहीं, पार्वती जी का प्रिय करने की इच्छा से अविनाशी एवं निर्विकार भगवान महादेव ने उस बालक को अमर बनाकर उसके रहने के लिए एक आकाशचारी नगराकार विमान दे दिया। तत्पश्चात पार्वती जी ने भी यह वरदान दिया कि आज से राक्षसियां जल्दी ही गर्भ धारण करेंगी, फिर शीघ्र ही उसका प्रसव करेंगी और उनका पैदा किया हुआ बालक तत्काल बढ़कर माता के ही समान अवस्था का हो जाएगा। विद्युतकेश का वह पुत्र सुकेश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह बड़ा बुद्धिमान था। भगवान शंकर का वरदान पाने से उसे बड़ा गर्व हुआ और वह उन परमेश्वर के पास से अद्भुत संपत्ति एवं आकाशचारी विमान पाकर देवराज इंद्र की भांति सर्वत्र अबाध गति से विचरने लगा। तदनंतर एक दिन विश्वावसु के समान तेजस्वी ग्रामणी नामक गणधर्व ने राक्षस राज्य सुकेश को धर्मात्मा तथा वर प्राप्त वैभव से संपन्न देख अपनी देववती नामक कन्या का उसके साथ ब्याह कर दिया। वह कन्या दूसरी लक्ष्मी के समान दिव्य रूप और सुशोभित एवं तीनों लोकों में विख्यात थी। जैसे अंजन नामक दिग्गज से उत्पन्न कोई महान गज किसी हथिनी के साथ शोभा पा रहा हो, उसी तरह वह राक्षस गंधर्व कन्या देववती के साथ रहकर अधिक शोभा पाने लगा। तदनंतर समय आने पर सुकेश ने देववती के गर्भ से 3 पुत्र उत्पन्न किए, जो 3 अग्नियां के समान तेजस्वी थे। उनके नाम थे माल्यवान, सुमाली और माली। माली बलवानों में श्रेष्ठ था।
उन तीनों राक्षस पुत्रों को देखकर राक्षस राज सुकेश बड़ा प्रसन्न हुआ। वे तीनों लोकों के समान सुस्थिर, 3 अग्नियों के समान तेजस्वी, 3 मंत्रों के समान उग्र तथा 3 रोगों के समान अत्यंत भयंकर थे। उन्हें जब यह मालूम हुआ कि हमारे पिता को तपोबल के द्वारा वरदान एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई है, तब वे तीनों भाई तपस्या करने का निश्चय करके मेरु पर्वत पर चले गए। वे राक्षस वहां भयंकर नियमों को ग्रहण करके घोर तपस्या करने लगे। उनकी वह तपस्या समस्त प्राणियों को भय देने वाली थी। सत्य, सरलता एवं शम दम आदि से युक्त तप के द्वारा, जो भूतल पर दुर्लभ है, वे देवताओं, असुरों और मनुष्यों सहित तीनों लोकों को संतप्त करने लगे। तब 4 मुख वाले भगवान ब्रह्मा एक श्रेष्ठ विमान पर बैठकर वहां गए और सुकेश के पुत्रों को संबोधित करके बोले, मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूं। इंद्र आदि देवताओं से घिरे हुए वरदायक ब्रह्मा जी को आया जान वे सब के सब वृक्षों के समान कांपते हुए हाथ जोड़कर बोले, देव, यदि आप हमारी तपस्या से आराधित एवं संतुष्ट होकर हमें वर देना चाहते हैं तो ऐसी कृपा कीजिए जिससे हमें कोई परास्त न कर सके। हम शत्रुओं का वध करने में समर्थ, चिरजीवी तथा प्रभावशाली हों। साथ ही हम लोगों में परस्पर प्रेम बना रहे। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, तुम ऐसे ही होोगे। सुकेश के पुत्रों से ऐसा कहकर ब्राह्मण वत्सल ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए। वर पाकर वे सब निशाचर उस वरदान से अत्यंत निर्भय हो देवताओं तथा असुरों को भी बहुत कष्ट देने लगे। एक दिन शिल्प कर्म के झांताओं में श्रेष्ठ अविनाशी विश्वकर्मा के पास जाकर वे राक्षस हर्ष और उत्साह से भरकर बोले, महामते, जो ओज, बल और तेज से संपन्न होने के कारण महान हैं, उन देवताओं के लिए आप ही अपनी शक्ति से मनोवांछित भवन का निर्माण करते हैं। अत हमारे लिए भी आप हिमालय, मेरु अथवा मंदराचल पर चलकर भगवान शंकर के दिव्य भवन की भांति एक विशाल निवास स्थान का निर्माण कीजिए। यह सुनकर महाबाहु विश्वकर्मा ने उन राक्षसों को एक ऐसे निवास स्थान का पता बताया जो इंद्र की अमरावती को भी लज्जित करने वाला था। वे बोले, राक्षस पतियों, दक्षिण समुद्र के तट पर एक त्रिकूट नामक पर्वत है और दूसरा सुवेल नाम से विख्यात शैल है। उस त्रिकूट पर्वत के मझले शिखर पर, जो हरा भरा होने के कारण मेघ के समान नीला दिखाई देता है तथा जिसके चारों ओर खाई है, अतएव जहां पक्षियों के लिए भी पहुंचना कठिन है, मैंने इंद्र की आज्ञा से लंका नामक नगरी का निर्माण किया है। वह 30 योजन चौड़ी और 100 योजन लंबी है। उसके ओर सोने की 4 दीवारी है और उसमें सोने के ही फाटक लगे हैं। दुर्धर्ष राक्षस शिरोमणियों, जैसे इंद्र आदि देवता अमरावतीपुरी का आश्रय लेकर रहते हैं, उसी प्रकार तुम लोग भी उस लंकापुरी में जाकर निवास करो। शंद्रसूदन वीरो, लंका के दुर्ग का आश्रय लेकर बहुत से राक्षसों के साथ जब तुम वहां निवास करोगे, उस समय शत्रुओं के लिए तुम पर विजय पाना अत्यंत कठिन होगा। विश्वकर्मा की यह बात सुनकर वे श्रेष्ठ राक्षस सहस्रंग अनुचरों के साथ उस पुरी में जाकर बस गए। इन्हीं दिनों नर्मदा नाम की एक गंधर्वी थी। नर्मदा यद्यपि राक्षसी नहीं थी, तो भी उसने अपनी रुचि के अनुसार सुकेश के उन तीनों राक्षस जातीय पुत्रों के साथ अपनी कन्याओं का ज्येष्ठ आदि अवस्था के अनुसार विवाह कर दिया। जैसे देवता अप्सराओं के साथ क्रीड़ा करते हैं, उसी प्रकार सुकेश के पुत्र विवाह के पश्चात अपनी उन पत्नियों के साथ रहकर लौकिक सुख का उपभोग करने लगे। उनमें माल्यवान की स्त्री का नाम सुंदरी था। वह अपने नाम के अनुरूप ही परम सुंदरी थी। सुंदरी ने अपने गर्भ से इन संतानों को जन्म दिया। वज्रमुष्टि, विरूपाक्ष, राक्षस दुर्मुख, सुप्तग्न, यज्ञकोप, मत्त और उन्मत्त ये 7 पुत्र थे। इनके अतिरिक्त सुंदरी के गर्भ से अनला नाम वाली एक सुंदरी कन्या भी उत्पन्न हुई थी। सुमाली की पत्नी भी बड़ी सुंदरी थी। उसका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर और नाम केतुमती था। निशाचर सुमाली ने केतुमती के गर्भ से इन संतानों को उत्पन्न किया था। प्रहस्त, अकंपण, विकट, कालिकामुख, धूम्राक्ष, दंड महाबली सुपार्श्व, संयदी, प्रघस तथा राक्षस भास्कर्ण ये सुमाली के पुत्र थे। और राका, पुष्पोत्करा, कैकसी और कुंभीनसी ये 4 पवित्र मुस्कान वाली उसकी कन्याएं थीं। माली की पत्नी गंधर्व कन्या वसुधा थी, जो अपने रूप सौंदर्य से सुशोभित होती थी। उसके नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान विशाल एवं सुंदर थे। वह श्रेष्ठ यक्ष पत्नियों के समान सुंदरी थी।
माली ने वसुधा के गर्भ इन संतानों की उत्पत्ति की। अनल, अनिल, हर और संपाति ये 4 निशाचर माली के ही पुत्र थे। माल्यवान आदि तीनों